सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आपकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया है, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। आप हमारे जीवन में बड़े बड़े उपकार करते हैं, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करते हैं, जिसके बदले में हम आपको सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं और अपने आप को समर्पित करके ये कह सकते हैं, प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत अनोखे काम करने वाला परमेश्वर। आज का अध्ययन शुरू करने से पहले देखिए, कल हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था। आज हम न्यू कॉवेनेंट देखेंगे। न्यू कॉवेनेंट क्या है? नई वाचा। नई वाचा जो है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसके बारे में हम ये जानकारी लेंगे। और परमेश्वर ने ये जो कॉवेनेंट बनाया हर युग में, उसकी वाचा हर युग में, आदम से लेके और मसीह तक, हर युग में जो ये युग दिखाया ना, फॉल ऑफ मैन, फ्लड, और इसमें युग चल रहे इनोसेंस, कॉन्शियंस, ह्यूमन गवर्नमेंट, और फिर प्रॉमिस है, फिर लॉ है, ग्रेस है, और फिर ये लॉ 7 ईयर्स ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा, और ये फ्यूचर के हैं दोनों, ये फ्यूचर के। लेकिन इसके बीच में ये लॉ ऑफ ग्रेस है, ये है न्यू कॉवेनेंट, यहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ, तो ये न्यू कॉवेनेंट जो है, जो मसीह से शुरू हो रहा है, परमेश्वर ने इन युगों को कैसे व्यवस्थित किया है और समय को अंत तक ले जाने के लिए, इसके लिए सबसे पहले मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1, उसका पहला अध्याय, उसका 5 पद से पढ़िए। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। अब ये देखिए, ये 8, 9, 10 3 पद जो है हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में, ताकि क्लैरिटी आए कि यहाँ हिंदी कठिन होती है, हिंदी आपको ज्यादा स्पष्ट नहीं मिलेगी। स्पष्टता आपको मिलेगी तो इंग्लिश से मिलेगी। इंग्लिश क्लियर करती है, which he lavish, नहीं 8, 9, 10, हाँ, which he lavish upon us, give every kind of wisdom and understanding। इसका देखिए, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग को लिखा, प्रैक्टिकल इंसाइट एंड प्रूडेंस, बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं,
मेकिंग नोन टू अस द मिस्ट्री यानी सीक्रेट ऑफ हिज विल, ऑफ हिज प्लान, ऑफ हिज पर्पस, एंड इट इज दिस in accordance with his good pleasure, his merciful intention, which he had previously purposed and set forth in him, he planned for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them to up and consummate them in Christ, both things in heaven and things on the earth. यहां से ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि समय को उसने कैसे पूरा किया है मसीह तक। ये देखिए, ये स्टेजेस हैं जिसमें वो मसीह तक समय को पूरा कर रहा है, और इसके बिना आप कभी भी सत्य को ट्रैक आउट नहीं कर सकते। दिस इज द ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ द ट्रुथ। सच्चा प्रभु, सच्चा मसीह, उद्धार करता, वो एक है, और वो कौन है वो आपको इससे स्टडी से मिलेगा। इतना सरल नहीं कि किसी के कहने से कोई भी बात मान ली जाए। और जो लोग किस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं, किस प्रकार के स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं, वहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती वचन में, क्योंकि उसका पास्ट में उसकी प्रोफेसीज है, और फिर उसके बाद उसका वो खुद प्रकट हुआ, उसने सारे काम किए, उसके बाद पत्रियों में उसको एक्सप्लेन किया गया, और प्रकाशित वाक्य में उसका पूरा प्रकाशन आया। तो ये जो स्पष्ट है, उस स्पष्टता को धूमिल नहीं किया जा सकता झूठी शिक्षा और झूठी बातों के द्वारा। कोई उसको मिटा नहीं सकता। वाटर मार्क्स हैं। बाइबल में नई वाचा क्या है? व्हाट इज द न्यू कॉवेनेंट? ज्यादातर लोग नई वाचा शब्द सुनते ही लूका 22 में यीशु के शब्दों के बारे में सोचते हैं। लूका 22 अध्याय का 20 पद पढ़िए। लूका 22 अध्याय उसका 20 पद। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा का वर्णन लोग सोचते हैं यीशु मसीह ने फर्स्ट टाइम किया, नहीं, इसका भविष्यवाणी में भी वर्णन है, और भविष्यवाणी के बाद ये हिस्सा आता है ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नई वाचा के बारे में बात करने वाले यीशु पहले व्यक्ति नहीं थे। इसकी भविष्यवाणी पहले यिर्मयाह नबी ने की थी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 31 से 33 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 31 अध्याय 31 पद से 33 पद तक। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। ये देखिए, भविष्यवाणी पहले से की जा चुकी थी और वो मसीह में पूरी हो रही है। तो देखिए, वाचा के द्वारा परमेश्वर युगों से इस पृथ्वी पर कुछ लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को बनाए रखे हुए। He is always present on earth by chosen people, chosen generation, chosen family,
वो चूजन पर्सन भी हो सकता है, चूजन फैमिली भी हो सकता है, चूजन कम्युनिटी भी हो सकता है, चूजन जनरेशन भी हो सकता है। तो आप देखिए इन वाचाओं में यही चीज तो देखने को मिल रही है। और अंत में जिसके लिए ये सब वाचाएं लेकर आ रहा, जिसको सब वाचाओं को समाप्त करना था, इस नेम इज जीसस क्राइस्ट, उसके विषय में लोग कितनी आसानी से इनकार करते हैं और कितनी आसानी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये देखने वाली चीज है। जब यीशु लूका 22 में नई वाचा की शुरुआत करते हैं तो यही वो कार्य है जिसे पूरा करने का वो संकल्प लेते हैं। अपनी मृत्यु के द्वारा वो संसार के पापों का प्रायश्चित करते हैं, जैसा कि यशाया 53 और भजन संहिता 22 में भविष्यवाणी की गई है। और सर्प का सिर कुचलते हैं, जैसा कि उत्पत्ति 3 में भविष्यवाणी की गई है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे हृदय और मन में डालेंगे, हमें पाप और धार्मिकता का बोध कराएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस बात को बताया गया कि पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारे हृदय में, वो क्या काम करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे हृदय और मन में डालेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें पाप और धार्मिकता का बोध कराएंगे, सत्य में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, परमेश्वर के अधिकार से बोलेंगे और हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार करेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय का 13 पद पढ़िए। यहाँ पर भी देखिए, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताए। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा और पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य के मार्ग में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। कहाँ है पवित्र आत्मा? क्यों लोग बॉर्न अगेन नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा आएगा? कोई उत्तर नहीं। इसका मतलब ये नहीं मालूम है कि बिना बॉर्न अगेन हुए पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और पवित्र आत्मा प्रवेश नहीं करेगा तो आपका आत्मा में पवित्र आत्मा ही है जो सत्य में आपका मार्गदर्शन करेगा। तो क्यों नहीं लोग आगे बढ़ रहे हैं? उसके ये सब रीजंस हैं जिसके कारण लोग स्पिरिचुअली ना तो बॉर्न अगेन हो रहे हैं, बिना बॉर्न अगेन हुए तो आगे कुछ होना ही नहीं, सिरा ही कटा हुआ। ये गंभीर बात है। यीशु ने अपने शिष्यों को नई वाचा के बारे में यही सिखाया। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या नई वाचा सभी लोगों के लिए थी या सिर्फ यहूदियों के लिए। हालांकि वाचा की घोषणा मुख्यतः सबसे पहले यहूदियों को फसह से पहले अंतिम भोज में की गई थी। फिर भी यीशु ने स्पष्ट किया कि जो कोई भी इस वाचा में भाग लेना चाहता है उसका स्वागत है। दरअसल उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे बाहर जाएं और दूसरों को भी इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करें। यानी आपको लोगों को इनविटेशन, आमंत्रित और निमंत्रित दोनों में अंतर आपको मालूम है ना? निमंत्रण होता है पर्सनल इनविटेशन और आमंत्रित का मतलब होता है ओपन इनविटेशन। Whosoever will come, यानी जो कोई चाहे वह आ सकता है। Whosoever will, यानी अगर जिसकी इच्छा हो वो आए, बिना इच्छा के नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बिना इच्छा के। जिसकी भी इच्छा हो वो आए, ये ओपन इनविटेशन होता है। इसी को आमंत्रण कहते हैं। और निमंत्रण कहते हैं जब पर्सनली किसी को इनवाइट किया जाता है। शादी के कार्ड देखिए आप, वो पर्सनल इनविटेशन होता है, उसको निमंत्रण बोला जाता है। लेकिन आमंत्रण जब लोग आपको किसी भी प्रकार का आयोजन करते हैं और सबको जनरल इनविटेशन देते हैं कि जो कोई चाहे वो आ जाए, दैट इज कॉल्ड आमंत्रण हिंदी में। तो हिंदी को भी समझना आना चाहिए। परमेश्वर के साथ वाचा कैसे बांधे? परमेश्वर ने आपको और मुझे इस नई वाचा का हिस्सा बनने के लिए पहले ही आमंत्रित किया है। परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करने का पहला कदम बस प्रतिक्रिया देना कि आप
की इच्छा किया या आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या प्राप्त हुआ। पौलुस ने परमेश्वर के साथ वाचा निभाने के 3 सरल चरणों का वर्णन किया है। यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता चुनना, यानी हमारा चुनाव होना चाहिए। अपने पापों को स्वीकार करना कि हम पापी हैं, और यीशु के निर्देशों का पालन करना। बस ये 3 स्टेप्स हैं। यीशु का अनुसरण करना चुने। यीशु हमें सिखाते हैं कि अनंत जीवन का एकमात्र मार्ग वही है। इसी ज्ञान के आधार पर पौलुस सिखाते हैं रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 9 पद। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 9 पद। 10 अध्याय का 9 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, मानकर नहीं, जान, अब देखिए यहां पर भी पेच है, मानकर नहीं। जिसे आप जानते नहीं उसे मानोगे। मान सकते कभी? हम तो नहीं मान सकते। जिसको हम जानते नहीं उसको कैसे मानेंगे? यीशु को प्रभु जानकर। फर्स्ट यू नीड टू नो हु ही इज, वो है कौन। और बिना स्टडी के, बिना वचन के आपको कभी नहीं मालूम चलेगा, जान नहीं पाएंगे। जान के बिना, यानी यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में और क्लियर हो जाएगा इंग्लिश से। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord in your heart, and in your heart believe का मतलब adhere to, trust in and rely on the truth, and God raised him from the dead, you will be saved। अब ये जो आप एक पद देख रहे हैं, इसमें कल्पना नहीं करनी, इसमें अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, क्योंकि आपको वचन में ही ये चीज कंफर्म होगी कि वो है कौन और हम उस पर विश्वास क्यों करें। बिल्कुल सत्य। देखिए सत्य जो है वो यानी उसका कोई विकल्प नहीं होता। सत्य का कोई विकल्प नहीं। सत्य अपने आप में ठोस चीज है, उसका कोई विकल्प नहीं बन सकता, यानी उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रुथ इज ट्रुथ। जब हम यीशु की छत्र छाया में आते हैं तो वे हमारे उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु बन जाते हैं, अर्थात हम स्वयं को विनम्र करते हैं और उनकी शिक्षाओं का, उनके मूल्यों का, उनकी वाणी का अनुसरण करते हैं। अपने पापों को स्वीकार करना। हमें वास्तव में किससे बचने की आवश्यकता है? हमारे जीवन में पाप की मजदूरी से। नई वाचा उत्पत्ति 3 में हमारे सामने प्रस्तुत समस्या का समाधान। पाप संसार में आया और अपने साथ भ्रष्टाचार और मृत्यु लाया। यहाँ पे ये मृत्यु जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर जो डेथ वर्ड आ रहा है उत्पत्ति 3 में, इसका मतलब होता है इटर्नल डेथ, यानी अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु का मतलब ये होता है कि आदमी जैसे ही उसने, पहले आदम ने और उसकी पत्नी ने जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था, तो क्या होता है मालूम है? वो उनकी आत्मा उसी समय मर जाती। आत्मा में वो मरे, और आत्मा में मरने के बाद देखिए इनोसेंस, आत्मा में मरे तो शारीरिक तौर पे उनके अंदर कॉन्शियस आ गया, विवेक जाग गया। अब वो विवेक में आ गए, और विवेक में आ गए, जब उनको विवेक आया तो उनको पता चला कि हम नंगे है ना, नंगापन दिखा। तो जो पतन का पहला पाप और पतन का पहला चिन्ह है कि वो नंगापन आ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? विकल्प,
वो विकल्प ढूंढने लगे, अंजीर के पत्तों से अपने लिए वो ढांकने के लिए कवरिंग बना रहे थे, एप्रन्स। लेकिन आपको मालूम है कि पत्तों से आप क्या अपने शरीर को ढक सकते हैं? पत्ते तो रोज मुरझा जाएंगे, रोज मुरझा जाएंगे। तो आपको रोज यही काम करना पड़ेगा, डेली। ये स्टार्ट ऑफ ह्यूमन रिलीजन है। मानव अपना धर्म खुद बना रहा है कि वो रोज एक क्रिया करता है अपने आप को ढांकने के। ये धार्मिक क्रियाओं का आरंभ यहां से होता है, विवेक से। क्योंकि आत्मा, परमात्मा का संपर्क हमारे शरीर से नहीं हो सकता, हमारे हृदय से नहीं होगा, सीधे हमारी आत्मा से होगा। आत्मा का परमात्मा के साथ संपर्क, आत्मा से आत्मा तो मिलेगा ना, और शरीर से शरीर मिलता है। तो हम लोग, हमारी आत्मा जब मर गई और फिर उसके बाद आप देखिए मानव जाति, ये युगों से युगों तक आज मानव जाति कहां खड़ी है? ना रिश्ते नाते कुछ रह गए, नैतिकता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कोई चीज बताइए जो सही बची हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं है, कुछ बचा कुछ? सब कुछ यहां पे आके, यानी युग के हम लोग अंतिम पड़ाव में आ गए। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम ये कह सकते कि हम परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा दिखाता है। क्योंकि हमारा आत्मा वाला पार्ट तो मरा हुआ है, जहां से वो संपर्क कर सकता है। तो संपर्क ही नहीं होगा। देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जांपल देके बताएं। आपके यहाँ टीवी लगा हुआ बढ़िया वाला, महंगी कंपनी का, और ऊपर उसका छतरी ना लगी हो, आएगा कुछ? क्यों नहीं आ रहा? जिस चीज से वो संपर्क हो सकता है वो चीज ही गायब है। तो ये समझ लीजिए, वो छतरी जो है वो हमारी आत्मा वही काम करती है, परमेश्वर की आत्मा को और आत्मा की बातों को कैच करती है और वो हमारे जीवन में उसको प्रकट करती है। तो वो चीज, वो सिरा ही खत्म है। तो ये पहले व्यक्ति, जब पहला जोड़ा था आदम और उसकी पत्नी हवा, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आत्मा मरी, और आत्मा के मरने के बाद क्या हुआ कि वो शारीरिक रूप से मरने लगा। और वहां से देखिए शारीरिक मृत्यु का एक सिरा शुरू हुआ, और सब मनुष्य जो शारीरिक मृत्यु के बाद मनुष्य जाएगा, अब सब अपनी अपनी व्याख्याएं गढ़ रहे हैं बैठ के। एक कल्पना है कि वो जब सब लोग जब स्वर्ग जा रहे हैं तो लोग इतनी विलाप क्यों कर रहे हैं डेथ के बाद कि सब खत्म हो गया, अब तो गए। छातियां पीट रहे हैं, बाहर शोक पे शोक, और सालाना शोक मनाते हैं स्मरण करके जी। तो अगर वो स्वर्ग गए तो फिर शोक किस बात का? कोई कंफर्मेशन नहीं, किसी के पास कोई वचन नाम की चीज नहीं है। परमेश्वर खुद बताएगा ना। ये चीज तो मनुष्य नहीं बता सकता, ये तो परमेश्वर ही बताएगा ना, जिसने मनुष्य को बनाया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि नहीं, सब अनंत मृत्यु में जा रहे हैं, यानी दी एंड, खत्म, कुछ नहीं बचा। जब आत्मा वाला पार्टी नहीं तो परमेश्वर से कनेक्ट क्या हो? ठीक। अब आप ये देखिए कि ये दशा मनुष्य की थी, तब परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मिक उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। इन स्टेजेस में आपको वो भी देखने को मिलेगा। रीजनरेशन का मतलब होता है, देखिए आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। रीजनरेशन वर्ड की एक जो न्यू मीनिंग है। जब मेट्रो में आप जाएंगे तो मेट्रो में आप वो देखेंगे कि वहां पर वो लिफ्ट लगे हुए हैं। लिफ्ट के अंदर जाइएगा तो उसमें RE और GEN डॉट लगा हुआ और लिखा है एलिवेटर, रीजनरेशन एलिवेटर। रीजनरेशन का मतलब होता है न्यू जनरेशन एलिवेटर, यानी नए युग की ये लिफ्ट है। तो नया युग, रीजनरेशन का मतलब नया युग। तो परमेश्वर युगों से नया करता जा रहा ना, रिन्यूअल, और ये रिन्यूअल आके एक फाइनल रिन्यूअल में चेंज होगा। इसलिए हमें इन सब बातों की स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय का 23 पद पढ़िए। नई वाचा उत्पत्ति 3 में हमारे सामने प्रस्तुत समस्या का समाधान है। पाप संसार में आया और अपने साथ भ्रष्टाचार और मृत्यु लाया। और रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो
मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम अनंत मृत्यु से मसीह के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है, हम अनंत जीवन में जा सकते हैं। आशा है अगर आप उसकी बातों को समझकर अपने जीवन को इस भ्रष्टाचार के युग में अपने आप को नियंत्रित कर लो। कोई जरूरी थोड़ी ना कि संसार में जो सब कर रहे हैं हम करें। किस किताब में लिखा? क्या फॉरेन कंट्री में जो लोग यहाँ की वो चीजें नहीं मानते, क्या फॉरेन कंट्री में वो लोग उन्नति नहीं कर रहे, ज्यादा कर रहे जी? तो हमको ये वाली सोच नहीं रखनी चाहिए कि अगर ये लोग कर रहे हैं हम नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो। कुछ नहीं नुकसान। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या करना उचित है। उचित और अनुचित के अनुसार चलिए। सब लकीर पीट रहा, आप भी पीटने लगे, भीड़ का हिस्सा बन गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बुद्धि रखते हैं तो आप कहेंगे यार जमाने से लोग ये करते आ रहे हैं, इसका कोई परिवार में, पारिवारिक जीवन में, बच्चों के जीवन में कहीं कोई उसका अर्थ नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन हो रहा। सब वही कर रहे हैं। एक पुराना एक मुहावरा है ना, लकीर पीटना। लकीर पीटने का मतलब क्या होता है? एवरीबडी इज डूइंग द सेम जॉब। जब हम यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानते और उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो प्रेम और क्षमा के साथ प्रत्युत्तर देते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 पद। यदि यानी अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बस ये इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है। इसमें कुछ करना है आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ इतना कि प्रभु तो कण कण में है ना, सर्वज्ञ उपस्थित। तो आपको एकांत में परमेश्वर की उपस्थिति को मानकर अपने के प्रभु हम तो बिल्कुल पापी, अज्ञानी और नादान है प्रभु, हम आज तक वो कर रहे थे जो सब कर रहे थे। हमें आपका अनुग्रह चाहिए और हमें अपने पापों की क्षमा आपसे ही प्राप्त हो सकती है अगर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक पापों का बलिदान, देखिए पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो यीशु मसीह तो निष्पाप था, तो उसकी वो मृत्यु क्यों हुई जो एक पापी की? वो पापियों के नाई क्यों मरा? वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, क्योंकि परमेश्वर ही इस काम को कर सकता था, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो उसका एक रीजन बताया गया। यीशु मसीह को पहली चीज तो वो परमेश्वर का पुत्र इसलिए कराया क्योंकि वो निष्पाप था। दूसरी बात कि वो उसमें यानी पुरुष का ब्लड नहीं है, वो स्त्री से आ रहा है। तो स्त्री बिना पुरुष के संतान कैसे उत्पन्न कर सकती है? यहीं पर थोड़ा केंद्रित कर लीजिए, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। परमेश्वर जिसने आदम को बनाया उसने बिना, देखिए एक बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम आदम है, इसका ना तो माता है और ना पिता, तो ये संसार में कैसे आया? परमेश्वर ने उसको बनाया है ना, और उसकी एक पसली निकालकर उसने स्त्री को बना दिया। नर में से निकली इसलिए नारी कहलाई, और इसीलिए शादी के बाद वो अर्धांगिनी बन जाती है, आधा अंग, क्योंकि वो नर से है। तो देखिए परमेश्वर की सृष्टि जो है ये मूल मंत्र है कि आप यहां से चलेंगे तो बिना किसी यानी स्त्री पुरुष के उसने पहले मनुष्य को बनाया और उसमें से उसने स्त्री को निकाला। तो वो परमेश्वर क्या कुंवारी से अपने लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकता? उसने अब्राहम के साथ ऐसा किया था हजारों वर्ष पहले। उसने अब्राहम की आयु 100 वर्ष और उसकी पत्नी की आयु 80 वर्ष थी। क्या मेडिकल साइंस में जाके देखिए, क्या ये दोनों संतान उत्पन्न करने के योग्य थे? नहीं, मेडिकली नहीं। अब परमेश्वर ने से कहा था कि मैंने तुझसे जो कहा है, तेरी स्त्री, तेरी पत्नी के एक बच्चा होगा और उस बच्चे का नाम इसहाक रख।
और उसी से मेरा वंश चलेगा। तो परमेश्वर ने मसीह की उत्पत्ति पहले ही दिखा दी थी अब्राहम इसहाक के द्वारा। वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्म लिया तो परमेश्वर ने बोला और अपने वचन को पूरा किया। वही सेम चीज तो मसीह में, उसकी उत्पत्ति में। तो मसीह के आने में वो निष्पाप था, तो वो किसके पापों को अपने ऊपर लेने आया था? समस्त मानव जाति के, क्योंकि परमेश्वर को ही इसका हल निकालना था, मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। दूसरी बात, यीशु मसीह को एक वरदान मिला हुआ था, वो मर नहीं सकता था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसको अपने प्राणों को देने का और उसको वापस प्राप्त करने का अधिकार, इसलिए उसने समस्त मानव जाति के पापों को अपने पर लेकर, अपनी देह में लेकर और क्रूस पर क्रूसीफाई होकर पाप को मिटा दिया। देखिए, जो मरा वो पाप खत्म। मरने के बाद पाप नहीं रहता, शरीर में है ना पाप। शरीर मर गया तो पाप मर गया। अब जो शरीर जीवित हुआ तो वो तो पवित्र हो गया। तो उसके पुनरुत्थान पे हमारा विश्वास टिका है और हमारा जीवन उसके पुनरुत्थान की गवाही बनता है जब हम उस पर वास्तव में विश्वास करते हैं। यीशु का अनुसरण करना और परमेश्वर के साथ वाचा निभाना, ये दोनों एक ही चीज है। अगला कदम है बस सुनना और उसका पालन करना। क्या है कदम? किसकी सुनना? परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें कलीसिया से प्राप्त होता है। वो पवित्र आत्मा का वो है नेतृत्व। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनना है और उसके अनुसार चलना है। जैसे हवाई जहाज जब उड़ता है तो पायलट अपनी मर्जी से नहीं उड़ाता है। वो एटीसी टावर से अगर कनेक्ट नहीं रहेगा, हेडफोन खराब हो गया तो समझिए गया, तब हाँ सब मर जाएंगे। तो सुनकर चलने वाला ये जो आत्मिक जीवन है, ये मनमानी वाला जीवन नहीं है, ये सुनकर चलने वाला जीवन है। यही सेम चीज पानी के जहाज में भी होती, सुनकर ही चला सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी रोड नहीं बनी, कोई साइन नहीं बने कि इधर मुड़ जाना, ये पढ़ लेना, इधर तो ये तो मनमानी सब जमीन पे चल रही है। जाने कि क्या परमेश्वर को सम्मान देता है और उसे करें। जाने कि क्या उन्हें दुख पहुंचाता है, परमेश्वर को किस चीज से दुख पहुंचता है और उससे दूर रहे। देखिए कुछ नहीं, बहुत सरल है, बहुत सरल है। आपको थोड़ी सी समझदारी होगी तो आपके लिए कोई कठिन नहीं। ये अभ्यास आपके जीने और सोचने के तरीके को बदलने में मदद करेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 2 पद। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये परमानेंटली आपको करते रहना पड़ेगा, करते रहो। और यही एक सच्चे विश्वासी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आपको स्वर्ग की प्राथमिकताओं को अपनाने और में मदद करेंगे, जिससे परमेश्वर और दूसरों की भलाई हो, जिससे परमेश्वर की और दूसरों की जब आप दूसरों की भलाई करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे साथ कुछ पद निकाल के पढ़े, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 33 पद पढ़िए। मत्ती 16 अध्याय और उसका 33। सोलह अध्याय का 33 है। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, 18 अध्याय, मत्ती 18 अध्याय का 33 पढ़िए, वो मिस प्रिंटिंग हो गया। 18 अध्याय 33 पद। इसलिए देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं, जब हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है तो वो ये कहते हैं, जैसे मैंने तुम पर दया की वैसे ही जा, वैसे ही क्या
तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी। ये एक कहानी उन्होंने बताई है कि एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत है ये, कि उसके ऊपर कर्जा था। जब उसको पकड़ा कि इसको बंद करो और इसका सब कुछ वसूल के, इसका कर्जा वसूलो, इसका सब कुछ हटा ले लो और इसको जेल खाने में डालो, वसूली कर लो, तो उसने क्या किया, क्षमा याचना की, भाई प्रभु माफ कर दीजिए, हम आपका एक एक चीज भर देंगे, एक एक पैसा भर देंगे, हम पर दया कीजिए। उसको छोड़ दिया। जब वो वहां से छूटा तो उसके बड़े कर्जे में क्षमा प्राप्त करके आया और अपने एक संगी दास को, जो उसका केवल 100 रुपया धारता था, 100 रुपए का कर्जदार था, उसको पकड़ लिया रास्ते में, अभी छूट के आ रहा है, उसको पकड़ लिया, कहने लगा ला मेरा दे, और उसको इतना मारा, इतना पीटा, उसके साथ इतनी जास्ती की कि लोग, उसके जो दास था, उसके सेवकों ने देखा, जाकर ऊपर रिपोर्ट कर दी कि ये देखो अपने संगी दास को इसने ऐसे ऐसे किया। उसको फिर पकड़वाया गया और तब उसको ये बोला जा रहा है कि जब मैंने तुम्हें क्षमा किया तो तुम्हें उसको क्षमा नहीं करना चाहिए था। आज देखिए, परमेश्वर जब हमारे पापों की क्षमा हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए? सबके सामने घमंड, देख मैं तो परमेश्वर का पुत्र बन गया, बोलो भसम। हाँ, ये पुराना स्वभाव अपना मर जाए। तुम्हारा पुराना मनुष्य जो है ना, वो दबंग वाला, वो नहीं होना चाहिए। मसीहत में यही खास बात है कि तुम पर जो दया हो रही है उसके लिए तुम भी दूसरों पर साबित करो अपने जीवन से कि तुम प्रभु के अनुयायी हो। क्षमा करने की क्षमता तुम्हें प्रभु से मिल रही। हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है कि हम ऐसे ही क्षमा कर रहे हैं। प्रभु हमको सामर्थ देता है, जीवन देता है, सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो क्यों नहीं क्षमा करें? हमारे क्षमा हुए तो हम जो हम बोएंगे वही काटेंगे। तो जब क्षमा बोओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बच्चे, क्षमा की फसल मिलेगी। आपको मालूम है, इतना दाना बोइए, बोरो काटते हैं, है ना? तो जो आप बोते हैं वो ये समझ लीजिए कि जीवन में जो कुछ आप बो रहे हैं, क्रोध, झगड़े, वो इतने इतने बो रहे हैं, उसकी फसल आपके चारों तरफ खड़ी हुई। तो हमेशा याद रखिए, बोते समय आंसू निकलता है, लेकिन बोने में आप सही तरीके, सही बीज बोइए। आप क्षमा बोएंगे तो बदले में आपको अनुग्रह मिलेगा। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है या वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आपका ध्यान वहां रहना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हालांकि परमेश्वर हमसे अपने तौर तरीके बदलने और उसका अनुसरण करने की अपेक्षा करता है, वो जानता है कि हम इसमें सिद्ध नहीं होंगे। और जब वो दिन आएगा जब हम कोई गलती करेंगे और खुद को पाप का दोषी पाएंगे, तो वो उसी अनुग्रह के साथ हमारे साथ मौजूद होगा जिसने हमें अपने साथ वाचा में शामिल होने के लिए पहली बार स्वीकार किया था। इसे पश्चाताप कहते हैं। हम इस बारे में आगे आगामी अध्ययनों में और गहराई में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे अवसर के लिए, उसके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के लिए और परमेश्वर की प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो उसने हम सब पर प्रकट किया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। और इस पुत्र के बलिदान में सारा भेद संदेश के रूप में छिपा हुआ है। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सब सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो और जो कोई इन बातों में ध्यान केंद्रित करता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा आपकी महिमा को प्रकट करे। और प्रभु, लोगों को सिर्फ छुटकारा ना मिले, उन्हें नया जीवन मिले और नई आशा मिले और सब कुछ नया हो जाए उनके जीवन में और उनके परिवार में, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।